जी वेलकम बैक नाजरीन। दोबारा से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का एक रैपिड फायर राउंड की तरफ। जी रैपिड फायर राउंड हमारा है जिसमें यू हैव टू बी रैपिड एंड यू हैव टू इग्नाइट फायर। सो हम आपको कुछ टॉपिक्स या क्वेश्चंस देंगे एज ब्रीफली एज पॉसिबल। आपने रैपिडिटी को भी मेंटेन करना है बट यू हैव टू इग्नाइट सम फायर एज वेल एंड मे बी वी हैव सम सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ यू। एंड नाज़रीन आपसे भी हम चाहेंगे आप रेट कीजिए कि वो गिफ्ट किसको जाना चाहिए। जी स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है, एक क्विक आपके कमेंट चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर हम मर जाएंगे अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करते। द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस। जॉब वर्सेस बिजनेस एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सारा बच्चा भी जो स्टडी भी कर रहा होता है वो सोचता है जॉब करनी है, बिजनेस करनी है। 100% बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में प्रमोट नहीं होती है। उसका वो सेंस इसलिए हमारे अंदर नहीं आता कि हमें शुरू से बताया जाता है जब हम इस प्रोफेशन में भी आते हैं कि जी इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतनी तनख्वाह मिलेगी। वो माइंडसेट वहाँ डेवलप होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो है वो जॉब्स क्रिएट इसलिए नहीं होती हैं कि हम जॉब करने वाले पैदा कर रहे हैं, जॉब क्रिएट करने वाले पैदा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें इम्बेड करनी चाहिए। जो बड़े लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशंस पे उनको आके प्रमोट करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने एक चीज़ बनाई रैपिड जी जॉब वर्सेस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप व्हाई। अच्छा इसके अलावा मेरा अपना व्यू एंटरप्रेन्योरशिप है बट आई थिंक इसमें ये भी होना चाहिए कि जिसको मैं ये नहीं कहता कि जॉब बुरी चीज़ है। मैं कहता हूँ जिसको, क्योंकि वी हैव गॉट एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स वर्किंग एट टॉप लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग वंडरफुल जॉब। तो वो जो जॉब कर रहे हैं लेकिन बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग एक्सीलेंटली। सो मैं पर्सनली एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ बट मेरे ख्याल से जिसका जिस तरफ रुझान है वो उसको फॉलो करे। इंडस्ट्री वर्सेस प्रैक्टिस डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है। इंडस्ट्री मेरे हिसाब से मैं खुद इंडस्ट्री इसलिए चूज़ की कि मैं इस तरह का इंसान हूँ कि जो चेंज को पसंद करता है, जो वैल्यू क्रिएशन को पसंद करता है, मतलब डिफरेंट डायमेंशन में चीज़ें सोचता है। तो जो इस तरह का डायनेमिक बनता है वो इंडस्ट्री परसू करे। जो प्रैक्टिस में रहना चाहता है, जिसको कंप्लायंस बेस्ड काम ज़्यादा पसंद है, वो प्रैक्टिस में रहे। लेकिन मैं मुझसे कोई 100 दफ़ा पूछे कि इंडस्ट्री और प्रैक्टिस, तो आई विल से 100 टाइम्स इंडस्ट्री में जाना। ओके जी मेरा जवाब यही होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो क्या करना चाहता है। और प्रैक्टिस के अंदर भी दे कैन बी इनोवेशंस व्हिच कैन बी डन इन प्रैक्टिस एज वेल। सो जो लाइन आपको ज़्यादा बेहतर लगती है उस तरफ आप जाएं। एक व्यू मैं दे सकता हूँ, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो प्रैक्टिस चल नहीं सकती है। Well, that's of course that goes without saying. एडवाइस फॉर यूथ, आप खुद यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि अल्लाह के वास्ते अपनी रीडिंग बढ़ाएं। क्योंकि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 75% लोग ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे जो अपने कोर्स की किताब के अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़ते। तो ये सबसे बड़ा आलमिया है। सबसे बड़ा इसका हल यही है कि जितनी हमारी रीडिंग बढ़ेगी, जितनी हमारी नॉलेज बेस बढ़ेगी, हम आगे दुनिया की तरफ देखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में करोड़ों इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक छोटे से यूरोपियन मुल्क से ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस होंगे, उसकी टोटल जो इंजीनियर्स हैं उनकी टोटल आबादी जो है वो उस मुल्क की आबादी से ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? हमारा जो टोटल नॉलेज बेस बनता है वो कोर्स की किताबों से ही बनता है। तो मेरा मानना ये है कि लोगों को रीड करना है, ठीक है, किताबें पढ़नी है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर किताबें पढ़नी है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मिसिंग है। तो मेरे तमाम लोगों से ये वो है कि अपनी रीडिंग बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं, ठीक है जी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखें लोगों के, तो वो पता ही ऐसे चलेंगे जब आप पढ़ेंगे। जी बी होपफुल, बी अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। और छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आप चल रहे हैं सड़क पे सब कूड़ा फेंक रहे हैं तो आप भी ना फेंकें कूड़ा, आप ना फेंकें बल्कि दूसरों का उठा के डस्टबिन में डालें। सो बी अ कैटलिस्ट फॉर चेंज एंड बी होपफुल, बी पॉजिटिव। जेंडर डाइवर्सिटी और एनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, नॉट जस्ट जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी को मैं इस तरह देखता हूँ कि मेरी अपनी 4 बेटियाँ हैं और मैं खुद ही चाहता हूँ कि जब वो मुस्तकबिल में आगे जाएं तो उनको वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो बाकी के लड़कों को मिलती हैं, या उनको उसी तरह का जो है वो इन्वायरमेंट बाहर मिलना चाहिए कि वो फ्रीली अपनी एजुकेशन कैरी कर सकें, आगे जा सकें, प्रोफेशनल लाइफ में आगे जा सकें। तो मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा लंबरदार हूँ कि एक मर्द जब अगर पढ़ता है, तालीम हासिल करता है या आगे जाता है तो वो एक पर्टिकुलर ख़ानदान को लीड कर रहा होता है, लेकिन जो औरत पढ़ती है वो नस्लों की नस्लें संवार देती है। तो मौका सबको मिलना चाहिए, जेंडर बेसिस के ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए।
कि जैसे फर्म में भी हम देखते हैं कि जी ये हमारे ज़माने में ऐसा था कि लड़कों को प्रेफर इसलिए किया जाता था कि वो लेट नाइट बैठ सकते थे, लड़कियों को नहीं किया जाता था। लेकिन ये मैं आज समझता हूँ कि इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आज। ठीक। डाइवर्सिटी फॉर मी इज़ ओपन मैरिट, और आई थिंक मैं इसमें सिर्फ जेंडर को नहीं लाऊंगा बीच में। यू नो, इफ़ आई एम इंटरव्यूइंग फॉर अ पोजीशन, आई शुड नॉट सी कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी ज़बान क्या है, वो उसकी जेंडर क्या है। regardless of all those things, I should go for merit. That's diversity for me. उसमें अगर 10 पोजीशन 10 के 10 जो है ना वो एक ही तरह के आ जाएं तो भी doesn't matter, because I mean मिसाल के तौर पे सारे जो है ना वो एक ही बैकग्राउंड के लोग आ गए, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले आ गए, but if they were following your merit, no problem, you have to go after the merit. That's diversity. रोल ऑफ फोरम्स जस्ट लाइक CFO क्लब जैसे हो गया, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं CFO क्लब हो या बाकी की जो इस तरह की छोटी छोटी जो है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। क्योंकि हम जब क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद फिर हमारा एक जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ना, वो लिंक हो जाता है कुछ वीडियोस के साथ, कुछ सेमिनार्स के साथ। लेकिन इस तरह के फोरम्स जो है वो आपके अंदर जो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में हो रही हैं, वो हमें एक कंपनी में बैठ के नहीं पता चल रही होती, इस फोरम पे आके बहुत सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। ग्रूमिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग जो है वो फ्रंट पर रहना चाहते हैं और उनको से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जगह पे जाके कोई रोल मिले, इस तरह के क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे CFO क्लब है या ICAP का टोस्ट मास्टर का जो सेटअप है, उसमें बहुत सारे लोगों की स्किल्स निखरी हैं, उनको बात करने की मतलब बात करना आई है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी पॉलिश हुई है। आप लोगों ने जिस तरह वेबिनार्स किए हैं रिसेंटली CFO क्लब वालों ने, तो उसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये कि जो बंदा इंडस्ट्री से भी कट के बैठा है, मैं शायद एक क्लासरूम में बैठा हूँ, तो मेरे लिए भी लर्निंग जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें हुई है कि मैं चीज़ें देखी तो मुझे पता चला कि इस वक्त क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। जी, वेरी पॉजिटिव contributions, definitely, no doubt about that. CFO Club, ERP Association, Tech Pakistan, Corporate Group Pakistan, all of these are adding lot of value, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं इनमें से काफ़ी ग्रुप्स में हूँ। एक्चुअली वी आर कनेक्टिंग पीपल, एब्सोल्युटली, आई कैन सी दैट। और कुछ ऐसे अभी रिसेंटली ग्रुप्स बने जो कि ओवरसीज़ के भी हैं, बिल्कुल, और उसमें जब लोगों के, और वो ज़रूरी नहीं कि सारे जो हैं वो फाइनेंस के प्रोफेशनल लोग हैं, डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग हैं, जो बड़ा यू नो गेट टू नो व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, थिंकिंग and wanting. So I think that they are doing an absolute excellent job. Industry, academia, regulator, collaboration और अपनी अपनी दुनिया। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री को देखते हुए जो है वो अकेडमिया उसके हिसाब से लोग प्रोड्यूस करें, ताकि वो जाके इंडस्ट्री में कोई वैल्यू क्रिएट करें, उसको आगे लेके चलें। एंड एट द सेम टाइम रेगुलेटर्स जो है वो उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप करंट आप उठा लें कि आपको किसी भी जो रेगुलेटर है उसमें आपको जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि हम अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करें वो इंडस्ट्री के लिए भी बड़े बेहतरीन हो। और रेगुलेटर्स पे मैं इतनी बात और कहूँगा कि SRB हमारा एक इदारा है सिंध का बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने ICAW को अपना मतलब वो ICAW का अप्रूव ट्रेनर है, तो हम भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मतलब हमारे लोग वहाँ भी जा सकते हैं और आगे जिस तरह जितना ज़्यादा रेगुलेटर एजुकेटेड होगा, इंडस्ट्री में काम करना भी आसान होगा। तो ये तीनों मतलब कनेक्टेड हैं आपस में, ये आइसोलेटेड नहीं है कि अलग अलग दुनिया ने। जी, absolutely connected, and there has to be lot of collaboration, more collaboration need to increase. ख़ास करके जैसे मैंने रिसर्च की बात की, वो रिसर्च ऐसे ही निकलेगी कि रेगुलेटर प्रमोट करेगा, रिसर्च के लिए इंसेंटिव देगा, और इंडस्ट्री और एकेडमिया मिल के रिसर्च करेंगी। उस रिसर्च का इम्पैक्ट करिकुलम पे आएगा, ट्रेनिंग पे आएगा, और प्रोडक्ट आपकी उससे, अब खैर प्रोडक्ट का नाम मेरे ख्याल से अच्छा है, बड़ा कमर्शियल में चला जाता है सारा। और मैं इस चीज़ से ज़रा, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि एजुकेशन इज़ नॉट कमर्शलिज्म। इल्म हासिल करना चाहिए इल्म के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं। ठीक। सो बट स्टिल आई थिंक दुनिया में रहना, ज़िंदा भी रहना है, खाना पीना भी है, इसलिए एक कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर बनता है। अगला सवाल आपसे ही है, क्वालिफिकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस। स्टिल मेरा हमेशा कहना ये होता है कि आपके, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एक्चुअली। कुछ लोग जो है ना क्वालिफिकेशन टू डेट इज अ टिकट टू पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइएगा कि जब आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अगर एम्प्लॉयर हूँ, मैं सिंगापुर में बैठा हुआ क्रेडिट स्विस के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, व्हाट वुड आई सी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन? एक्सपीरियंस। सेम एक्सपीरियंस सर। मैं हायरिंग करते हुए ये देखूंगा कि बंदे का स्किल सेट कहाँ किस तरीके से पॉलिश हुआ है, रादन कि उसके पास वो कागज़ का सर्टिफिकेट किस इदारे का है, ये मैटर नहीं। सॉफ्ट स्किल्स,
डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ जिसको मतलब हमारे शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इतना अच्छे तरीके से नहीं लिया, लेकिन आप अपना आइडिया सेल नहीं कर सकें तो फिर बेकार बात है। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में जैसे अभी आपने बताया कि हमारे ICAP में टोस्ट मास्टर क्लब वगैरह बना हुआ है, ICAP ने भी अभी जो है वो माशाल्लाह एक कोर्सेज वगैरह डिफरेंट इम्बेड किए, लेकिन अगेन ये कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इस तरह नहीं चलेगा कि हम उसको कोर्स करा दें, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो मतलब जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो हम इवन प्रोडक्ट बना के भी मार्केट में ले आए, उसको मार्केट करना, उसकी सेलेबिलिटी, उसको आगे लेके जाना, अपना आइडिया सेल करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ट्रू सर। इसके जो है ना वो हर स्टेज पे अपने इंपॉर्टेंस है। एज ए टीम मेंबर आप अगर इफ़ यू हैव अ ग्रेट आइडिया बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट तो वो आइडिया आपके पास ही रह जाएगा। व्हेन यू आर टीम लीडर, अगर आपकी उस इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं है, टीम लीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, टीम को आप मोटिवेट करके आगे नहीं लेके जा सकते, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो आप वो टीम से वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा सकते जो कि आप कराना चाहते हैं। तो डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल्स आर लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ प्लान, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू पर्सनली योर पर्सनल कमेंट्स। अब मैं आपको एक वर्ड दूंगा, ICAP। मेरा प्राइड जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये कि आगे आने वाले दिनों में उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करना है और जितनी खिदमत हमसे हो सके हम करें उस इदारे के लिए। जितनी खिदमत बाकी लोग कर रहे हैं उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें। और ये इदारा ऐसा है जिसकी वजह से आज जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया भर में बैठे हुए हैं उसकी इज़्ज़त है। हमारे लिए इदारा जो है वो हमारी माँ की तरह है, तो उसकी उतनी रिस्पेक्ट और उसके लिए खिदमत का बेहतरीन जज्बा। तो अल्लाह करे कि मतलब आइंदा आने वाले दिनों में भी ये इदारा इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करता रहा है, क्योंकि गली मोहल्ले के लड़के भी हम जैसे उठ के जो है वो माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गए। इट्स ऑल अबाउट ICAP और मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ ICAP को। बहुत शुक्रिया। सेम है सर। प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक ICAP के लोगों ने दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सो डेफिनेटली यू नो ICAP इज़ अ ब्रांड एंड हमसे पहले के लोगों ने ICAP को यहाँ तक पहुँचाया। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेके यहाँ से जाए, कोई और नहीं करेगा, हम नहीं करना है। एवरी मेंबर शुड फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ दूर से बैठ के कह देना कि ICAP कुछ नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हैं ये भी सोचें कि आप साल में एक फ़ीस जमा कराते हैं और फिर कह देते हैं, या 4 साल में एक वोट डाल देते हैं और कहते हैं कि ICAP ने क्या किया। दैट्स नॉट इनफ। एक्चुअली कलेक्टिवली वी ऑल आर ICAP। एब्सोल्युटली। थैंक यू एंड विद दीज पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।